हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम में भी आपके लिए ये बायोलॉजी का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो सभी साथी जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी के लिए, बिल्कुल भी परेशान न हो। आपको बेहतरीन कंटेंट और क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लिनियस की वर्गीकरण पद्धति ने जगत को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया? 2, 3, 4, 5। दो जो जगत है, जगत को 2 वर्गों में वर्गीकृत इसने किया था लिनियस के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से लक्षणों को आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में उपयोग किया? कोशिका संरचना और थैलस का संगठन, भोजन का तरीका एवं प्रजनन, जाति वृत्तीय संबंध, उपरोक्त सभी। आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन गया एग्जाम में कि आर.एच. व्हिटेकर ने क्या दिया था। तो उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली दी थी। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली देने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं, तो आर.एच. व्हिटेकर। तो आपके लिए एक ही क्वेश्चन में मतलब 2 क्वेश्चन बन चुके हैं और एक्स्ट्रा, तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर है कोशिका संरचना और थैलस का संगठन, भोजन का तरीका एवं प्रजनन, जाति वृत्तीय संबंध। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण में यूकेरियोट्स को कितने वर्गों में बांटा? बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यूकेरियोट्स को कितने वर्गों में बांटा था? 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत, 5 जगत। व्हिटेकर ने जब 5 जगत वर्गीकरण किया तो इसमें यूकेरियोट्स को 4 जगत में बांटा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 4 जगत में बांटा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन माइकोप्लाज्मा के लिए सही नहीं है? इनमें कोशिका झिल्ली का अभाव होता है, ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है, ये ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, यह पादपों एवं जंतुओं में रोगजनक होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा के लिए सही नहीं है, मतलब गलत कथन का हमें चयन यहाँ पर करना होगा। तो जो माइकोप्लाज्मा है वह ये ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से उस जोड़े को चुनिए जिसमें पादप या जंतु के बैक्टीरियल रोग निहित हैं। कालरा व टाइफाइड, सिट्रस कैंकर व क्राउन गॉल, मलेरिया व डेंगू, ए व बी दोनों। ए व बी दोनों। आंसर होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। तो पादप या जंतु में बैक्टीरियल रोग जो है वह कालरा व टाइफाइड और सिट्रस कैंकर व क्राउन गॉल दोनों होते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए व डी दोनों। अगला क्वेश्चन, दिए गए विवरण को पढ़कर मिथेनोजेंस से संबंधित सही विकल्प चुनिए। इन्हें आर्कीबैक्टीरिया समूह में रखा गया है। ये गोबर गैस प्लांट से बायोगैस उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। सल्फर के गर्म झरनों में मिलते हैं। ये पूर्णतः अवायवीय होते हैं। ए विवरण 1, 2 सही है, विवरण 1, 2, 4 सही है, विवरण 2, 3, 4 सही है, सभी विवरण सही है। तो मिथेनोजेंस जो हैं से संबंधित हमें सही विकल्प को बताना है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। विवरण जो 1, 2 और 4 है वह बिल्कुल
सही है। तो 1, 2, 4 में क्या बोला गया है कि इन्हें आर्कीबैक्टीरिया समूह में रखा गया है। ये गोबर गैस प्लांट से बायोगैस उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं और ये पूर्णतः अवायवीय होते हैं। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1, 2 का 4। ठीक है, नेक्स्ट, जीवाणु में कौन सा प्रजनन की सबसे सामान्य विधि है? द्विखंडन, एंडोस्पोर निर्माण, संयुग्मन, लैंगिक प्रजनन। जीवाणुओं में जो प्रजनन की सबसे सामान्य विधि के बारे में पूछा गया है, तो कौन सी विधि होती है? द्विखंडन विधि। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि जीवाणुओं में द्विखंडन प्रजनन की सबसे सामान्य विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया को निम्न में से किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, प्लांटी। साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल जिसे कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को जगत मोनेरा के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया गया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जगत मोनेरा। नेक्स्ट, किस बैक्टीरिया विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों जैसे नाइट्राइट्स एवं अमोनिया को ऑक्सीकृत करता है तथा मुक्त ऊर्जा को एटीपी निर्माण के लिए प्रयोग करता है? ये पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर आदि के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, रसायन संश्लेषी स्वपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी। तो किस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो कि अकार्बनिक पदार्थों में अपना आपको ऑक्सीकृत करते हैं? रसायन संश्लेषी स्वपोषी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा को निम्न में से किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या प्लांटी। माइकोप्लाज्मा जगत मोनेरा, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं जो पादप व जंतुओं के मृत शरीरों का क्षय व अपघटन करते हैं? मृतोपजीवी बैक्टीरिया, मृतोपजीवी कवक, पौधे जैसे सर्सीनिया, ए व बी दोनों। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ए बी दोनों, मृतोपजीवी बैक्टीरिया और मृतोपजीवी कवक। ये महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं जो पादपों एवं जंतुओं के मृत शरीर का क्षय व अपघटन करते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल के प्रकाश संश्लेषी घटकों में शामिल है? क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स, जैंथोफिल्स, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स, जैंथोफिल ये सभी साइनोबैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषी घटकों में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया को खेतों में फसलों के सुधार के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसका कारण है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एल्गल ब्लूमस, शैवाल प्रस्फुटन, प्रकाश संश्लेषण, उपयुक्त सभी। तो क्या कारण होता है कि जो साइनोबैक्टीरिया या जिसे ही नील हरित शैवाल कहा जाता है, उन्हें खेतों में फसल सुधार के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सबसे अच्छा और जो कारण है वह होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हेट्रोसिस्ट के बारे में सही विकल्प चुनिए। ये कुछ तंतुई नील हरित जीवाणुओं जैसे नॉस्टॉक व एनाबिना में उपस्थित होते हैं। ये कोशिकाएं
N2 स्थिरीकरण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए विशिष्टीकृत होती हैं। ये कोशिकाएं नाइट्रोजनेज एंजाइम निहित रखती हैं। उपयुक्त सभी। हेट्रोसिस्टस जो है इसके बारे में हमें सही कथन बताना है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। पहला क्या बोला है कि ये कुछ तंतुई नील हरित जीवाणुओं जैसे नॉस्टाक व एनाबिना में उपस्थित होते हैं। ये कोशिकाएं जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए विशिष्टीकृत होती हैं और ये कोशिकाएं नाइट्रोजनेज एंजाइम निहित रखती हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 5 जगत वाली वर्गीकरण व्यवस्था में वह जगत कौन सा है जिसमें नील हरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु एवं मिथेनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया शामिल है? प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा। फंजाई में यहाँ इसे कवक भी पढ़ सकते हैं आप, फंजाई वही कवक ही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मोनेरा। नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया जिसे कहा जाता है। तो ये तो आपने पढ़ा ही था कि मोनेरा में है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी यही करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु भी मोनेरा में होंगे और मेथेनोजेनिक और आर्कीबैक्टीरिया भी मोनेरा में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जगत मोनेरा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रोगजनक बैक्टीरिया 90% मानव बीमारियां फैलाते हैं। एंटीबायोटिक्स की बड़ी संख्या एक्टिनोमाइसिटीज जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होती है जो कि फंजाई का एक वर्ग है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु स्वतंत्र N2 को मृदा युक्त वातावरण से लेकर उसे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया से कोशिका भित्ति की संरचना में भिन्न होते हैं तथा यह गुण उनके प्रतिकूल स्थितियों में रहने के लिए उत्तरदायी होता है। तो असत्य कथन का हमें चयन करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एंटीबायोटिक्स की बड़ी संख्या एक्टिनोमाइसिटीज या जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होती हैं जो कि फंजाई का एक वर्ग है। तो ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये असत्य कथन होगा। अगला क्वेश्चन है, जगत प्रोटिस्टा इस जगत के साथ एक कड़ी बनाता है या लिंक बनाता है। प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो जगत प्रोटिस्टा है वो ऐसा कौन सा जगत है जिसके साथ में कड़ी या लिंक अपनी जोड़ता है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। कौन कौन से जगत की बात करेंगे? तो प्लांटी जगत, फंजाई, कवक, एनिमेलिया, इन सभी के साथ जगत प्रोटिस्टा अपनी कड़ी बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगत की सीमाएं सुपरिभाषित नहीं है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, मेटाफाइटा एवं मेटाजोआ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट, जगत प्रोटिस्टा के सदस्य प्राथमिक रूप से हैं परजीवी, स्थलीय, जलीय, प्रकाश संश्लेषी। जगत प्रोटिस्टा के सदस्य प्राथमिक रूप से हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, स्थलीय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से जीवों को जगत प्रोटिस्टा में रखा गया है? क्राइसोफाइट्स एवं डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स एवं प्रोटोजोअन्स, उपयुक्त सभी। जगत प्रोटिस्टा में रखे गए जीवों के नाम हमें यहाँ बताना है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। कौन कौन से जीव हैं? क्राइसोफाइट्स एवं डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स एवं प्रोटोजोअन्स, उपयुक्त सभी जो हैं ये जगत प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्राणियों के कौन से समूह को क्राइसोफाइट्स में शामिल किया गया है? डाइटम्स एवं डेस्मिड्स, सुनहरे शैवाल, डाइटम्स एवं डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइट, स्लाइम मोल्ड्स।
डाइटम एवं डेस्मिड्स ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सुनहरे शैवालों को क्राइसोफाइट्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, इनमें से किसकी कोशिका भित्ति दो पतले अतिव्यापित कवचों से बनी होती है जो साबुन के ढक्कन की भांति एक दूसरे में फिट हो जाते हैं? डेस्मिड्स, डाइटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोड्स। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डाइटम्स। नेक्स्ट, डाइटोमेसियस अर्थ सभी में प्रयुक्त होती है सिवाय पॉलिशिंग, तेल व सिरपों के निस्यंदन, ध्वनि एवं अग्निरोधी कक्षों को बनाने में, जैव गैस के निर्माण में। डाइटोमेसियस अर्थ जो है वह जैव गैस के निर्माण के सिवाय सभी में प्रयुक्त होती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्राइसोफाइट्स होते हैं प्लैंक्टोन्स, प्लवक, नेक्टोन्स, तरणक, बेंथिक नितस्थल जीव, जड़युक्त जलमग्न। आंसर होगा प्लैंक्टोन्स, प्लवक, ऑप्शन ए। क्राइसोफाइट्स जो है प्लैंक्टोन्स होते हैं। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।